तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th संस्कृत पाठ 14 शास्त्र का रहा, ठीक है, कि ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं बच्चों। इससे पहले मैंने सारे के सारे चैप्टर को खत्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और जाके प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए और बहुत ही अच्छा से देखिए, ठीक है बच्चों। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है और आप एग्जाम में 90+ नंबर लाइएगा बच्चों संस्कृत में। मैं केवल संस्कृत का बात करता हूं बच्चों। मैं आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक है बच्चों, वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न, साथ ही साथ ग्रामर के सभी प्रश्न आप लोगों को मैं देने वाला हूं। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। शास्त्र का रहा पाठ किस शैली में है प्यारे बच्चों? बोलिए तो शास्त्र का रहा पाठ किस शैली में है बच्चों? तो याद रखिएगा, किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली में है। किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। 2 नंबर का प्रश्न है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है। बोलिए तो संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है प्यारे बच्चों? 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिल जी है बच्चों। कौन है? कपिल जी है। संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कपिल जी है, याद रखिएगा। आइए 3 नंबर के देखते हैं, आर्यभट्टियम किसकी रचना है प्यारे बच्चों? बोलिए तो आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो याद रखिएगा आर्यभट्टम आर्यभट्ट की रचना है। रिलेट कर लीजिए इससे बच्चों, इसको रिलेट कर लीजिए कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट का है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सब के सब वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं बच्चों? बोलिए तो शास्त्र पर जो है कि बच्चों चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो आप लोग पता होगा कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। आप लोग ऐसे ही रिलेट कर लीजिए तो कक्षा में कौन प्रवेश करता है? ताकि प्रवेश तो सभी करते हैं लेकिन ज्यादातर शिक्षक प्रवेश करते हैं ना हम लोग को पढ़ाने के लिए, तब याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का बच्चों, अधुना किम अध्ययन विषय कथयते? बोलिए तो अधुना किम अध्ययन विषय कथयते बच्चों? तो अध्ययनम। ठीक है बच्चों, अध्ययनम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शास्त्रम केभ्य कर्तव्यम, ठीक है, कर्तव्यम अकर्तव्यम तो बोधयति। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का मानवेभ्य। क्या हो जाएगा बच्चों? मानवेभ्य। मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर कराता हूँ क्योंकि इसमें जो है कि अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव है। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का? 43। तो 43 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जल्द से जल्द पढ़ना है और माइंड में रखना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छा से आंसर करने का प्रयास कीजिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। और वीडियो को पॉज कर करके आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए ताकि डायरेक्ट आपका माइंड में बैठेगा, ठीक है बच्चों। और कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है बच्चों, आप वहां से नंबर लीजिए और डायरेक्ट आप हमसे बात कीजिए। तो बच्चों नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नहीं तो व्हाट्सअप बना के हाई भेजिए, मैं आपको नोट्स फ्री में दे दूंगा, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? बोलिए तो ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 2019 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतकम। क्या हो जाएगा बच्चों? कृतकम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कस्य षड अंगानी, ठीक है बच्चों, कस्य षड अंगानी भवियंती, यानी कि किसके जो है बच्चों की किसके 6 अंग होते हैं बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा वेदस्य। वेद के 6 अंग होते हैं। आप पूछेगा वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है बच्चों। वेदों की संख्या 4, यहाँ देखिए बच्चों, वेदों की संख्या 4 है। और पूछेगा कितने अंग है बच्चों? तो अगर अंग की बात करें तो 6 अंग है। कितने अंग है बच्चों? 6 अंग है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केन कृतकम व्याकरणम प्रसिद्धम। बोलिए तो केन कृतकम व्याकरणम प्रसिद्धम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी पानीनीना। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीनीना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कह सह छात्रानाम परिचय भविष्यति। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों A नंबर का, ठीक है बच्चों, संस्कृत शास्त्र है, ठीक है, संस्कृत शास्त्र है। नेक्स्ट है बच्चों, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 2022 में और 2023 में भी ये प्रश्न किया गया है।
वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जल्दी बोलिए, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? और बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, प्रवर्तक वाला जो भी प्रश्न है ना बच्चों, प्रवर्तक वाला, आप वो प्रवर्तक वाला प्रश्न को मायने में रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में देता है, ठीक है बच्चों? तो प्रवर्तक वाला प्रश्न को मैं आपको यहाँ पर टिक कर दूँगा, आप लोग याद रखिएगा प्रवर्तक वाला, ठीक है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जल्दी बोलिए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बादरान जो है कि क्या लिखा है देखिए तो बच्चों, बादरायण बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बादरायण, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों और सिलेक्टेड प्रश्न है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है बच्चों? याद रखिएगा बच्चों, जैमिनी है। कौन है बच्चों? जैमिनी है, ठीक है? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है। अगर अभी तक आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखा है तो जाइए बच्चों प्लेलिस्ट में, इससे पहले मैंने बाकी अध्याय को खत्म कर दिया है, साथ ही साथ संस्कृत के, ठीक है बच्चों, संस्कृत के और वर्णिका के, हिंदी में जो वर्णिका होता है ना बुक 2, वो भी मैं खत्म कर चुका हूँ। हिंदी के टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में फंसेगा, सब के सब ऑब्जेक्टिव मैंने खत्म कर दिया है प्यारे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाइए जल्दी से वहां पर देखिए आप लोग, ठीक है? सारा का सारा वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को 95 प्लस नंबर लाना है बच्चों हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है? कोशिश टारगेट रखिए कि जो है ना 95% लाने का टारगेट रखिए बच्चों। टारगेट अगर 95 रखिएगा तो 80-90 के आसपास आइएगा बच्चों, ठीक है? टारगेट से हमेशा स्टूडेंट कम लाता है, इसीलिए आप लोग 80-90 के पास आइएगा, ठीक है? टारगेट रखिएगा अगर इतना तो 80-90 जो है कि नंबर आ ही जाएगा। 80-90 मतलब नहीं समझे? माने एक सब्जेक्ट में 80 नंबर, ठीक है? एक सब्जेक्ट में 80 नंबर के पास जो है कि अगर आप 95 रखते हैं, तो उस हिसाब से अगर मेहनत कीजिएगा तो आप लोग को इतना के आसपास में जो है कि आएगा। क्या पता आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है? डिपेंड करता है आपका मेहनत पर, ठीक है? तो आइए देखते हैं 13 नंबर का। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है बच्चों? ग्रंथ वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का जो है बच्चों क्या नाम है? तो आप लोग याद रखिएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका? निरुक्तम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? निरुक्तम। याद रखिएगा ना? कहीं भी दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का जो है कि विधान करता है? बोलिए तो, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का जो कि विधान करता है बच्चों? तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवों के लिए बच्चों। क्या हो जाएगा? मानवों के लिए करता है, दानवों के लिए नहीं बच्चों, मानवों के लिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन नंबर दिया गया है, डायरेक्ट आप हमसे बात कीजिए, डायरेक्ट डी से बात करना है। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चों निरुक्तम जो कि सॉरी, निरुक्त का क्या अर्थ, क्या कार्य है? बोलिए तो निरुक्त का क्या कार्य है? तो आप लोग याद रखिएगा, निरुक्त का कार्य बच्चों यथार्थ बोध। क्या है? यथार्थ बोध है। निरुक्त का कार्य क्या है? यथार्थ बोध है। नेक्स्ट है ऋषि गौतम ने, ठीक है बच्चों, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? बोलिए तो ऋषि गौतम ने दर्शन की रचना की है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या दर्शन का। ऋषि गौतम जी ने किस जो है कि दर्शन के जो कि रचनाकार है बच्चों? तो संख्या दर्शन के रचनाकार गौतम जो है कि ऋषि। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का शास्त्र मानवों को क्या बोध कराता है? यानी कि जो शास्त्र देखिए यहाँ पर जो है कि बाबा है पीछे, शास्त्र को लेकर ये वाला शास्त्र देख रहे हैं ना, देखिए ये वाला शास्त्र को देखे, हाँ वही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? जल्दी बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्तव्य का बोध कराता है बच्चों। का बोध कराता है? कर्तव्य का बोध कराता है। याद रखिएगा ना, बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, इसको याद रखना है। ओह! देखिए, हो गया बच्चों। आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हर्तव्य, ठीक है? 17 का राइट आंसर हर्तव्य हो जाएगा। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है बच्चों? तो हर्तव्य का बोध कराता है। याद रखिएगा ना, हर्तव्य का। देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न है बच्चों, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? बोलिए तो वेद के समान शास्त्र क्या होता है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है बच्चों? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, नृत्य होता है बच्चों। क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है बच्चों? भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। इससे पहले बाकी के चारों के चारों प्रश्न जो मैंने अभी करवाया, ये सब 4 प्रश्न नीचे यहाँ से है, ठीक है बच्चों? यानी कि 17 नंबर से लेके ऊपर जाइए, 18 से लेके ऊपर जाइए, 4 प्रश्न, ये 17, ठीक है? और ये 16, फिर ये 15 और ये 14, ये सभी के सभी प्रश्न जो बच्चों 2019 में पूछा गया है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सभी आप लोगों के लिए है। 19 नंबर का प्रश्न है बच्चों कि वराह मिहिर द्वारा
रचित कौन-सा ग्रंथ है? बोलिए तो वराहमिहिर द्वारा रचित कौन-सा ग्रंथ है? तो आप लोग याद रखिएगा इसके द्वारा रचित ग्रंथ है हम लोगों का बच्चों आचार संहिता। क्या है बच्चों? आचार संहिता है ना? आचार संहिता लागू भी होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो आचार संहिता लागू कर दिया जाता है ना? चलिए आगे देखिए ये क्या है? कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है जो कि है? कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है कल्प के अंतर्गत कहते हैं कल्प। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के कल्प के अंतर्गत है कल्प के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? बोलिए तो भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है बच्चों? शस्त्र का या फिर शास्त्र का या फिर काव्य का, शस्त्र का या फिर नाटक का? बोलिए तो ये किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शास्त्र का बच्चों, किसका? शास्त्र का। चूंकि हम लोग का भारत आप लोग जान ही रहे हैं शुरू से ही महान है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर शास्त्र का बहुत महत्व दिया गया है, ना कि शस्त्र का। ठीक है, शास्त्र का यहाँ पर ज्यादा महत्व है। अगला है बच्चों, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे? बोलिए तो पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक के आचार्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, पिंगल दिया है, पिंगल तो पिंगल थे। ठीक है, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिष का था या फिर छंद का, कल्प का या व्याकरण का? बोलिए तो क्या होगा 22 का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कल्प का। बच्चों किसका हो जाएगा? कल्प का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। चलिए देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है बच्चों हम लोगों का, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? बोलिए तो शास्त्रकारा पाठ में उठकर क्योंकि सादर अभिवादन कौन करते हैं? शिक्षक, शिक्षिका, राजा या फिर छात्रगण? बोलिए जल्दी से कौन करते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कौन करते हैं बच्चों? तो छात्रगण करते हैं बच्चों। कौन करते हैं? छात्रगण, स्टूडेंट करते हैं। हम लोग भी अक्सर देखते होंगे कि क्लास में रहते हैं तो टीचर आते हैं तो अभिवादन करते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर बोल के या फिर जो प्रणाम करके किस तरह अभिवादन करते हैं। हालाँकि ज़्यादातर गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं हम लोग स्कूल में, तो वही करते हैं। कौन करते हैं? छात्रगण करते हैं अभिवादन। ठीक है? 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा-सा कट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, चरक, ठीक है बच्चों? चरक और सुश्रुत ने शास्त्र का जो है तो प्रवर्तन किया। ये तो प्रवर्तन किया। बोलिए तो क्या? आयुर्वेद शास्त्र का किया, कल्प का किया या ज्योतिष शास्त्र का किया या फिर ज्योतिषी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है बच्चों, आयुर्वेद शास्त्र हो जाएगा। क्या है बच्चों? आयुर्वेद शास्त्र। बच्चों मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूं बच्चों, एग्जाम तक, जब तक आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों का साथ दूंगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव सभी प्रश्न में करवाऊंगा, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूं। और क्वेश्चन बैंक बच्चों, क्वेश्चन बैंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, अगला दिया है बच्चों, संहिता की रचनाकार कौन है? बोलिए तो विरित संहिता के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा का रचनाकार हो जाएगा बच्चों ये ए नंबर वराहा मिहिर। कौन हो जाएगा बच्चों? वराहा मिहिर हो जाएगा। 25 का राइट आंसर वराहा मिहिर। ठीक है, नेक्स्ट है, कन्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? देखते हैं बच्चों, बार बार प्रवर्तक पूछ रहा है तो प्रवर्तक याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्या दर्शन के प्रवर्तन जो है कि कौन है बच्चों? कनाद है, कपिल है, गौतम है या फिर जैमिनी है? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम जी है बच्चों। गौतम है, कौन है? गौतम है, याद रखिएगा ना। नेक्स्ट है बच्चों, वेदा डैश डैश संति, वेदा डैश डैश संति, वेदा चत्वारः संति। ठीक है, चतवारी संति, यहाँ पे ये भरा जाएगा। ठीक है, यानी कि वेदा यानी कि वेद जो है कि है कितना है? बोलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना नंबर है? 27 नंबर का वेदा है। ठीक है, तो चतवारह है। ये देखिए बच्चों यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, चतवारह होगा। ठीक है, 4 है। ठीक है, चतवारह। ठीक है, वेदा कितना है बच्चों? चतवारह है, यानी कि 4 गो है। ठीक है, संस्कृत को चतवारह कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान का दिया गया है ना बच्चों, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 28 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है बच्चों? यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, लगता है ऑप्शन मिस है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जब बनाते हैं ना बच्चों तो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग से मिस हो जाता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या बच्चों? पराशर था। कौन था बच्चों? पराशर था। याद रखिएगा ना,
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पराशर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया बच्चों। अगर मान लिया जाए ऐसा दे देगा कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, यहाँ पर ये 3 गो ऑप्शन देगा, नीचे देगा इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई में टिक मारिएगा, ठीक है। याद रख लीजिए कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक पराशर है, ठीक है, पराशर है, ठीक है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक पराशर है। नेक्स्ट है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? उच्चारण प्रक्रिया का जो है कि बच्चों ज्ञान किस किस शास्त्र से होता है? शिक्षा से, कल्प से, छंद से या निरुक्त से? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा से होता है बच्चों। किससे होता है? शिक्षा से। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किससे होता है बच्चों? शिक्षा से होता है। वेद जो है कि बच्चों 38 नंबर का प्रश्न, जल्दी कीजिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। वेद किस प्रकार का दर्शक जो है कि शास्त्र है बच्चों? वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो आप लोग याद रखिएगा, वेद जो है बच्चों नित्य और कृतक दोनों प्रकार का शास्त्र है। नित्य और कृतक दोनों प्रकार का शास्त्र माना जाता है बच्चों वेद को। 31 नंबर का प्रश्न है, अब हम लोग का खत्म होने ही वाला है, 43 ऑब्जेक्टिव है टोटल बच्चों। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इंद्र है या फिर यासक है, पाणिनि है, गौतम है? तो याद रखिएगा 31 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? पाणिनि है। कौन है बच्चों? पाणिनि है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। देखते हैं 32 नंबर का, अहो अहो अमीसाम, ठीक है, अहो अमीसाम किमकारी जैसा डैश स्पृहा ही नहा, ठीक है, पद किस पुराण से संकलित है बच्चों? तो याद रखिएगा ये जो पुराण है बच्चों, ये भगवत पुराण से संकलित है, भगवत पुराण से, ठीक है, विष्णु पुराण में नहीं टिक मार दीजिएगा, भगवत पुराण। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है, बोलिए तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है प्यारे बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा 33 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 33 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पिंगल। क्या हो जाएगा? पिंगल। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो पिंगल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है बच्चों? वार्तालाप है, आर्यभट्ट है, या कथा है, या फिर प्रासर है? शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है बच्चों? तो याद रखिएगा ये जो पाठ दिया गया बच्चों, ठीक है, शास्त्रकारा के जो कि 33 नंबर 34 है ना हम लोग का, हाँ। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है बच्चों? तो वार्तालाप वाला पाठ है। कौन पर है? वार्तालाप है। इसमें वार्तालाप किया गया है, प्रश्नोत्तर शैली में किया गया है। कौन शैली में? प्रश्नोत्तर शैली का है ये बच्चों, और ये वार्तालाप किया गया है, ठीक है। वार्तालाप जानते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं बातचीत जो करते हैं ना हम लोग, तो वही हुआ वार्तालाप। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है बच्चों? तो वार्तालाप, याद रखिएगा, और प्रश्नोत्तर शैली में है ये। कौन शैली में? प्रश्नोत्तर शैली में। नेक्स्ट है बच्चों, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? आप ही लोग बोलिए तो, क्लास में आप लोग बैठे रहिएगा, कौन आएगा तो जो कि आप अभिवादन कीजिए। बाकी जो कि प्राचार्य का भी करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, शिक्षक का अभिवादन हम लोग करते हैं। देखते हैं ना, क्लास में हम लोग बैठे रहते हैं, टीचर आते हैं तो हम लोग खड़ा होकर उसका अभिवादन करते हैं ना, कि गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, राधे राधे सर, करते हैं ना, वही बात। नेक्स्ट है, किसके 6 अंग है बच्चों? बोलिए तो किसके 6 अंग है? तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले कराया था कि वेद के 6 अंग है बच्चों। वेद के कितने अंग है? 6 अंग है। वेद के 6 अंग है। लेकिन पूछेगा वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 है। अगला दिया गया है बच्चों, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बोलिए तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? याद रखिएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पतंजलि है। कौन है बच्चों? पतंजलि है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। निरुक्त के, ठीक है बच्चों, निरुक्त के रचयिता कौन है? बोलिए तो निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क है, या जगधर है, गौतम है, या फिर पराशर है? बोलिए तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यास्क है बच्चों। कौन है? यास्क है। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क है। चरक, क्या बच्चों? चरक संहिता की जो है कि रचना किसने की? बोलिए तो चरक संहिता की रचना किसने की बच्चों? कपिल, माघ, चरक, या फिर गौतम? तो याद रखिएगा इसका राइट क्या है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा चरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चरक संहिता की रचनाकार कौन है बच्चों? चरक है। तो देखिए नाम से ही पता चलता है ना, चरक संहिता, चरक संहिता के लेखक चरक है, ठीक है, रचनाकार चरक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए डायरेक्ट रिलेट करके याद कर लीजिए। अगला है हम लोगों का, शास्त्र किसके द्वारा रचित होता है बच्चों? शास्त्र किसके द्वारा रचित है? बोलिए, शास्त्र को कौन रचता है? दानव कभी शास्त्र को रच सकता है? ये तो होगा नहीं। छात्र तो पढ़ाई करता है, तो वो कहाँ रचेगा? रच सकता है, लेकिन वो कहाँ रचता है? तक का भी कम लग रहा है। ऋषियों का बच्चों, क्या ऋषियों? क्या शास्त्र किसके द्वारा रचित है बच्चों? ऋषियों के द्वारा रचित होता है शास्त्र, याद रखिएगा ना।
हाँ, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आप लोग को राइट आंसर नहीं मिलेगा ना, तो आप लोग जो है ना छाँटने का प्रयास कीजिएगा। क्या करने का प्रयास कीजिएगा? छाँटने का। चलिए आइए हम एगो बताते हैं कि कैसे छाँटें। जैसे आपको तो इतना दिमाग ज़रूर होगा कि शास्त्र किसके द्वारा रचित है। तो क्या दानव कभी शास्त्र को लिखेगा बच्चों? दानव रचित करेगा? तो ये होगा नहीं। छात्र में दिमाग लगाइएगा, ये तो छात्र भी नहीं होगा। छात्र कहीं शास्त्र लिखता है, शिक्षक पढ़ाएगा-वढ़ाएगा कि शास्त्र लिखेगा। तो दिमाग लगाइए कि ऋषि लोग जो है यहाँ पर देखिए चित्र भी देखिए यहाँ पर ऋषि बड़ा-बड़ा बना हुआ है। देख रहे हैं ना आप लोग ऋषि जी? यहाँ पर देखिए, ये ऋषि जी, ठीक है बच्चों? तो यही सब जो है कि लिखते हैं। किसको बच्चों? शास्त्र को। याद रखिएगा ना? बिल्कुल। आइए आगे देखते हैं। ज्ञान का शासक कौन है? बोलिए तो ज्ञान का शासक कौन है? अस्त्र है, वेद है, शास्त्र है या फिर ग्रंथ है? ज्ञान का शासक यानी कि ज्ञान का राजा कौन है बच्चों? 41 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शास्त्र है। कौन है? ज्ञान का शासक, ज्ञान का राजा कौन है? शास्त्र है। नेक्स्ट है वेद के कितने अंग होते हैं? मैंने कई बार बता बच्चों क्या? 6 वेद के अंग कितने हैं? 6 है। जो है कि पूछेगा अगर कि वेद की संख्या कितनी है तो 4 है। ठीक है? कई बार एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला और अंतिम प्रश्न है, शिक्षा का बोध कराता है। शिक्षा का बोध कौन कराता है बच्चों? काल कराता है, उच्चारण, क्रिया, स्वर या समा। शिक्षा का बोध कराता है। कौन कराता है? शिक्षा का बोध जो है बच्चों उच्चारण कराता है। क्या? उच्चारण क्रिया। मान लीजिए आपके अंदर शिक्षा अच्छा है, आप लोग उच्चारण सही से नहीं कर रहे हैं, बातचीत अच्छा से नहीं कर रहे हैं, तो किसी को पता चलेगा कि आप शिक्षित हैं। तो शिक्षा का बोध कराता है उच्चारण क्रिया। आपके अंदर उच्चारण क्रिया कितना सीखी है उसका। ठीक है बच्चों? इस तरह हम लोग का 43 का 43 ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। 1 मिनट रुकिए, ठीक है? वीडियो मत काटिए, 1 मिनट सुनिए। अगर आप लोग अगर चाहिए पीडीएफ चाहिए बच्चों, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए अगर, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक कीजिए और जो है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं होता है तो मेरा नंबर वहाँ दिया गया है, आप हमसे बात कीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम है तो बात कीजिए। साथ ही साथ बच्चों वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है। किसका लिंक बच्चों? प्लेलिस्ट का जो है कि लिंक दिया गया है। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट जो है कि एक बार प्रेस कीजिए और डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँचिए और जो एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा से कीजिए, ठीक है बच्चों? तो इस तरह हम लोग का पूरा चैप्टर, ठीक है बच्चों? 1 मिनट यहाँ देखिए, इस तरह हम लोग का पूरा संस्कृत तो 1 अध्याय से लेके 14 अध्याय तक का टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग का बच्चों समाप्त होता है, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने बाकी का अध्याय नहीं देखा है तो जाइए और जाके जो है कि देखने का प्रयास कीजिए बच्चों, ठीक है? तो अब हम लोग जो है कि बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।